इसीलिए बीकानेर यहाँ बसा, नहीं तो कहीं और जाके बसता। आपका स्वागत है बीकानेर में। सिर्फ दो ही हैं, एक यहाँ, एक इंपीरियल म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड लंदन। ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। 809 साल पुराना है साहब, ये 1212 का, और चंदन की लकड़ी का बना हुआ है सब। और ये ग्रिपिंग के लिए, ताकि घोड़े जो हैं स्लिप ना हो। अब घोड़े तो है नहीं साहब, अपन पैदल ही चलेंगे। आइए। करनी माँ के देशमुख में दर्शन करने के बाद हम बीकानेर पहुंच चुके हैं। पहले हम नवरत्न साईं जी से इस किले की इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम आपको पूरा किला अंदर से विस्तार से दिखाएंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पैक फॉर यात्रा में आपका स्वागत है। हम अभी बीकानेर में जो जूनागढ़ किला है, बहुत बड़ा किला है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और हमारे साथ जो आज के हमारे गाइड हैं श्री नवरत्न सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। हमें आज ये किला भी दिखलाएंगे और इस किले की हिस्ट्री से भी हमें रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है बीकानेर, विच इज़ नोन एज कैमल कंट्री। अभी अपन है जूनागढ़, जो यहाँ का प्रिंसिपल मॉन्यूमेंट है, वहाँ पर। आप देखिए, पुराना जो समय था वो रियासतकालीन समय था। प्रिंसली स्टेट्स थी पूरे हिंदुस्तान में 565, और उनमें से एक था बीकानेर। बीकानेर बसा है 1488 में, तो लगभग 600 साल पुराना शहर। आप देखें, इस शहर का नाम बीकानेर। जो इस शहर को जिन्होंने बसाया उनका नाम था बीका। ये वही बीका हैं जिनके नाम से आजकल बीका जी भुजिया पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में सब जगह मिलता है। 1488 में वो जब बीकानेर आए, तो दिस वाज नॉट द फर्स्ट साइट वेयर ही केम इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी। यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर पे पहले आए वो, और वहाँ सबसे पहले बना एक कुआं। आप देखें, जब कभी रियासतें शिफ्ट होती थी, नए शहर बसते थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट था पानी। आप डेजर्ट में हैं, इट वाज ऑलवेज द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, तो पानी बहुत ज़रूरी था। पहले बना कुआं, और लकीली उस कुएं का पानी मीठा था, इसीलिए बीकानेर यहाँ बसा, नहीं तो कहीं और जाके बसता। आपका स्वागत है बीकानेर में। आप देखिए, 5 पीढ़ी तक परिवार उसी छोटे से पैलेस में रहा, और छठे राजा यहाँ के राय सिंह जी, जिन्होंने इस किले की नींव रखी 1589 में। ये किला बनना स्टार्ट हुआ और ये कंप्लीट हुआ है 1937 में। तो इसको बनने में लगे 348 साल, और 16 पीढ़ियों ने इसको मिलकर बनाया। आप देखें, आपकी जहाँ तक नज़र जाए वो बिल्डिंग सबसे पुरानी है, जो काली हो चुकी है, और वहाँ से ये बनता हुआ यूं आकर ऐसे कंप्लीट हुआ है। आप देखें, 1902 तक राज परिवार यहीं रहता था, ये उनका रेजिडेंस था। यहाँ के एक महाराजा हुए, महाराजा गंगा सिंह जी। आप देखें, किसी भी शहर का जो विकास है वो एक युग पुरुष के द्वारा होता है, और यहाँ के वो युग पुरुष हैं महाराजा गंगा सिंह जी, जिनका जन्म है 1880 का, और सिर्फ 7 साल के थे जब वो राजा बने। 55 साल 5 महीने 2 दिन का उनका शासन, और वो मूलभूत सुविधाएं जिनकी यहाँ पर कमी थी। आप देखें, सबसे जरूरी किसी भी शहर को राइज करने के लिए है पानी। पानी हमारा नेबर स्टेट है पंजाब, और पंजाब में जिला है फाजिल्का, और फाजिल्का में देयर इज ए प्लेस दैट्स नोन एज संगम ऑफ रावी और व्यास। जो संगम है हरी का बैराज, और उसी के नीचे है हुसैनी वाला, जो पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर है। वहीं से नहर लेकर आए 1927 में 127 किलोमीटर, विश्व की सबसे बड़ी लंबी कैनाल। ये जितने भी आप पेड़ पौधे यहाँ देख रहे हैं, ये सिर्फ 30-35 साल पुराने हैं। यहाँ पहले पेड़ पौधे नहीं लगते थे, ये डेजर्ट था। ये सिर्फ नहर आने के बाद में। आप देखें, अगर मैं बात करूं BSR, बीकानेर स्टेट रेलवे, जिसकी नींव रखी गई 1891 में, और इनकी महाराजा साहब गंगा सिंह जी की डेथ 1943 में, 63 साल के थे जब इनकी डेथ हुई। तब तक 1400 प्लस किलोमीटर लंबा एक जाल बिछा ट्रेनों का, जबरदस्त रेवेन्यू आया बीकानेर को।
आप ये जानकर खुश होंगे कि बीकानेर राजस्थान का पहला शहर है जहां पर बिजली आई या बिजली बनी। यहाँ से 50 किलोमीटर पर अभी अपन देशनोक गए, वहां रास्ते में एक जगह आती है पलाना, जहां क्रॉसिंग था, रेलवे क्रॉसिंग, वहीं पर एक बहुत बड़ा नवेली लिग्नाइट प्लांट है आज भी वहां पर। इस कोयले की खोज 1897 में हुई, वहां से ये कोयला लाया गया। इस किले के पीछे एक बहुत बड़ा सब स्टेशन बना जिस जगह का नाम है रोशनीगढ़, जो आज राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड का पार्ट है। ये बिजली वहां से बननी स्टार्ट हुई। ये राजस्थान का पहला किला है जहां पर बिजली आई। ये किला राजस्थान का पहला किला है जहां पर राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट लगी 1919 में। अपन अंदर चलेंगे, देखेंगे। आप देखें, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा। यहाँ के जो कैमल्स हैं, एक कैमल रेजिमेंट, कैमल कॉर्प इन्होंने बनाई जिसका नाम है गंगा रिसाला। यहाँ के जो कैमल्स हैं वो शिप्स में ट्रांसपोर्ट करके इजिप्ट और पैलेस्टाइन में लड़े। इन्होंने इंग्लिश क्राउन के लिए फ्रंट में ही पार्टिसिपेटेड इन फ्रांस, जर्मनी। आप देखें, हर आदमी ये चाहता है जो चीजें मुझे नहीं मिली वो मेरे बच्चों को मिले, तो इन्होंने मूव किया एक नए पैलेस में जिसका नाम है लालगढ़ पैलेस। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ आज भी राज परिवार रहता है। उनकी 25वीं पीढ़ी अभी चल रही है। तो चलिए नवरत्न जी, हम किले को देखते हैं। चलिए साहब, बताइए प्लीज। ये जो किला है ये 348 साल इसको बनने में लगे, 348 ईयर्स। तो आप देखें कि एक पीढ़ी से नहीं बनके 16 पीढ़ियों ने इसको मिलकर बनाया। तो समय के साथ साथ आर्ट भी डिफरेंट चेंज हुआ है। दूसरा, जो पुराना कंस्ट्रक्शन है वो 16th, 17th और 18th सेंचुरी का है, और जो नया है वो लगभग 80 से 100 साल पुराना है, जो महाराजा गंगा सिंह जी के समय में बना। जैसे ये बिल्डिंग आप देखें, ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं इसकी, ये रेलिंग वाली, ये वेनिसियन है, इटालियन है। इटली के अंदर एक शहर है वेनिस, वहाँ एक बहुत फेमस ब्रिज है रियाल्तो, उसका कॉपी है साहब ये। और ये है त्रिपोलिया, 3 गेटवे, हाथियों के आने जाने का रास्ता था ये जुलूस में, प्रोसेशन में। यहाँ से ऊपर जाते थे सब घोड़े। तो ये जो रैंडम डिजाइन आप देख रहे हैं इसमें जिग जैग जो बनी हुई है, ये ग्रिपिंग के लिए, ताकि घोड़े जो हैं स्लिप ना हो। अब घोड़े तो है नहीं साहब, अपन पैदल ही चलेंगे। आइए। इसका नाम है होली चौक। यहाँ होली खेली जाती है। आप बीच में देखें, पानी का हौज है बहुत बड़ा, और वहीं पर बीच में तश्तरियों में रंग रहता है, इसको भरते पानी से। बीच में राजा वहाँ उस छतरी के नीचे बैठते, वो बैठने की जगह है। और होली के दिन जितने भी मिनिस्टर्स या जो बिजनेसमैन थे उनको परमिशन था यहाँ तक आने के लिए, उनके पैरों पर वो रंग लगाते और राज पंडित और राज पुरोहित उनका तिलक करते। पीछे से देख सकते हैं आप ये जालियाँ, जहाँ से सारी लेडी जो हैं सारे फंक्शंस को देखते। और हिंदुओं के अंदर हमेशा रानियाँ राजाओं के साथ में होली खेलती, पर वो किसी अपरिचित के सामने नहीं आती। 2 रंग हैं यहाँ, लाल और सफ़ेद। लाल जो देख रहे हैं आप, ये एक तरह का टेराकोटा है, इसके ऊपर पेंट किया हुआ है। इसका ओरिजिनल जो रंग है वो है रोज रेड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो पत्थर है ये इसका ओरिजिनल कलर है, इसके ऊपर पेंट किया हुआ है। आप गौर से देखें, लाल कलर का जीजल किया हुआ, और जितने भी धूप, बरसात या अलग अलग मौसम है उसमें ये खराब ना हो, इसलिए इस पे पेंट किया हुआ है। दूसरा रंग, ये जो सफ़ेद आप देख रहे हैं, सफ़ेद रंग जो है ये है सब चूना। ये चूने का गढ़ है बीकानेर, और चूना आप देखें सब, चूने के साथ में मिली है वाइट मार्बल का डस्ट और एक लोकल सैंड। तो इसको पीस कर, ग्राइंड कर एक हार्ड पेस्ट बनाते। उसकी 7 लेयर हैं सब। टेराकोटा ब्रिक्स भी लगी हैं यहाँ पर, और ये जो रोज रेड सैंडस्टोन है, इसके ऊपर वहाँ पर वो सफ़ेद जो स्टको, इंग्लिश में एक वर्ड है स्टको, या ये लेप कह दें, इसके 7 लेयर्स हैं। आप जैसे ही इसको हाथ लगाएंगे ऐसे लगता है एकदम मार्बल है। ये पिलर्स देखिए साहब आप, सिंगल
पीस से बना हुआ एक पीस से बना हुआ ये पिलर, न तो कोई इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है, न तो लॉजिस्टिक्स थे, न मशीन्स और न ही कटर, पर कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया। इनको पता था वो क्या कर रहे हैं। सबसे पुराना चौक, जिसमें आ गए अपन तीसरे चौक में, ये 16th और 17th सेंचुरी का बना हुआ है। इसके अंदर 3 अलग अलग पैलेसेस हैं। सबसे पुराना है फूल और चंद्र महल, उसके बाद में आप देखें वो 1669 का सामने पैलेस है। ये देखें आप बादल महल, ये 17th सेंचुरी का। तो 3 पैलेस हैं अलग अलग। आप देखें ये उस समय का डांस कोर्टयार्ड था। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये टाइल्स लगी हुई हैं, 101 साल पुरानी मोजाइक इटालियन टाइल्स हैं। साउथ इटली में एक जगह है सिसिली, वहाँ से ये इंपोर्ट हुई है। आप देखें शिप्स में इनको भर के लाया गया। आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी एक एक पीस में ये अलग अलग बंटी हुई हैं सारी, एकदम शिप्स में इनको भर के लाया गया। उस समय तो फोटोकॉपी मशीन्स भी नहीं थी। आप देखें बड़े बड़े ग्राफ जो हैं वो आए हैं, उनको देख के इसको लगाया गया। कितना शौक, कितनी मेहनत इनके पीछे। यहाँ पर सिंह साहब आप देख सकते हैं ये चांदी के दरवाजे हैं जिनका वजन है 65 किलो। ये दरवाजे पहले यहाँ पर थे, अब इनको बुरी नजर से बचाया जा सके। हम जिस चौराहे पर अब खड़े हैं, जहाँ ये 3 पोर्शन में बना हुआ है, जहाँ पर 3 महल हैं, हम श्री नवरत्न सेन जी के साथ आगे चलते हैं और इन तीनों महलों को देखते हैं। वो महल ये फूल और चंद्र सबसे पुराना पार्ट है सिंह साहब ये इस किले का। और जब ये किला बना तो सबसे पहले यही पार्ट बना, यहाँ से ये किला बनना स्टार्ट हुआ। आप देखें कि लकड़ी की छत देखिए आप, कितनी सुंदर। और यहाँ पर ये सूर्य भगवान की प्रतिमा कितनी सुंदर, 140 से 42 साल पुरानी। 7 घोड़े जो रिप्रेजेंट करते हैं 7 दिन। किला देखें, 2 चीज़ें आप हमेशा वहाँ पाएंगे, दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम सबसे बड़ा, उस किले का सबसे बड़ा हॉल या प्लेस होगा, और दीवाने खास जो सबसे सुंदर, जैसा कि ये बना है 1669 में। आप देखें 10th रूलर ऑफ बीकानेर महाराजा अनूप सिंह जी ने इसका निर्माण कराया। लोग कहते हैं इसके अंदर 80 किलो सोना लगा, ये कहीं लिखा नहीं है, बट ये जितना भी है ये सारा सोना। आप देखें आप द स्टाइल ऑफ डेकोरेशन ऑफ द मिरर्स आप देख रहे हैं, इतने परफेक्ट एंगल पे ये लगे हैं। लोग कहते हैं ये बेल्जियम ग्लासेस हैं। बेल्जियम तो खुद इस रूम के बाद में बना है। ये सीरियन ग्लासेस हैं। आप देखें ओरिजिनल लैम्प्स, आप देखें जहाँ से इनको रोशनी मिलती, इतने परफेक्ट एंगल पे ये लगे हैं कि मल्टीप्लाई होता 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 ये पूरा रूम चमकता। लकड़ी की छत देखें आप, कितनी सुंदर। ये गलीचे देखिए साहब, 130 साल पुराने, इसी जेल में कैदियों ने बनाया है इसको। और ये आप इमेजिन कीजिए कि दे हैव देयर ओन लूम्स टू मैन्युफैक्चर दीज कारपेट्स। सो हाउ रिच बीकानेर वाज। और ये जो आप दरवाजे देख रहे हैं, नेवर फॉरगेट टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ दीज ब्यूटीफुल डोर्स, दोज केम फ्रॉम कश्मीर। ये वॉलनट से बने।
बारिशें यहाँ पर कम होती थी, और आप अगर डेजर्ट में और बारिश हो रही है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उसी को ये आर्टिस्ट पेंटर ने दिखाया है। आप देखें, ये बादल है, वो बिजलियां और नीचे बारिश। आपके पीछे लगा है वाटर कूलर ठंडा रखने के लिए। आप देखें, यहाँ पर एक पाइप फिटेड है इस प्लास्टर में, और यहाँ से ये पानी आता था, ये इसकी स्पीड को मेंटेन करता था पानी की, और ऑटो रिफिलिंग्स होती थी। यहाँ से पानी निकलते हुए सब जगह फैलकर यहाँ से आगे निकल जाता। आप देखें, ये ड्रेनेज जाके मिलता है होली चौक में। तो आप देखें कि न भूलें कि आप डेजर्ट में हैं, पानी शुड बी रिसाइकिल्ड, यूज आना चाहिए, तो वो वहाँ यूज आता था। ये विष्णु भगवान है, ये माँ लक्ष्मी, और वो छोटे से हैं ध्रुव, जो इनके सबसे बड़े भक्त हैं, ध्रुव तारा। बोला 160 से 62 साल पुराना है ये। आप देख रहे हैं, ये पपिट्स हैं इसके ऊपर लगी हुई, और सारी पपिट्स हैं वो एक तार से, आप गौर फरमाएं, एक तार से जुड़ी हैं। सारे तार जुड़े इस झूले से, तो जब उनको हिलाया जुलाया जाता, सारी गोपिकाएं हिलती झूलती, ऐसे लगता जैसे नाच रही हूँ। इनके पीछे स्प्रिंग्स लगी हुई हैं सर, इनके पीछे लगी हुई स्प्रिंग्स। तो इट इज ए सुपर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिज्म टेक्निक। 160 साल पहले ये शीश महल और राजा जी का ये बेडरूम। आप देखिए सब, बेड कितना छोटा, लो और टाइनी। इट वॉज फॉर द सिक्योरिटी, ताकि कोई दुश्मन उसके नीचे नहीं छुप सके। आप देखें, ये छोटा है इतना, तो इसको बांध के ऊपर कड़ियों के झूले के रूप में भी झुलाया जाता। अच्छा, ये देखिए कितना सुंदर ये काम है, बस कहीं से एक रोशनी मिल जाए सिंह साहब। और ये दरवाजे देखिए आप, लकड़ी के सारे खुले रहते थे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। उस साइड में एक गैलरी है, कलरफुल कांच लगे हैं, छोटी छोटी खिड़कियां जिनसे जबरदस्त तेज हवा आती, ठंडी हवा आती। ये आइवरी है सब, हाथी दांत। बीकानेर राजस्थान का 4th लार्जेस्ट सिटी है। आप देखें, सबसे बड़ा है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है कोटा, चौथा है बीकानेर। आप देखें, बाहरी ये दीवार जो देख रहे हैं किले की, 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ये 986 मीटर है। एक्चुअली याद रखने के लिए मैंने 1 किलोमीटर स्क्वायर बोला। बाहर एक गहरी खाई है जो लगभग 30-35 फीट अब गहरी है, और 25-28 फीट चौड़ी है। आप देखें, वो जेल है, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये तोपखाना, ये घोड़े और ऊँटों के लिए अस्तबल, ये शिव मंदिर है पुराना। और शिवलिंग की जो स्थापना है वो हमेशा नॉर्थ में होती है, हिमालय की तरफ। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। महाराजा डूंगर सिंह जी की वाइफ जो है, उनका अपार्टमेंट, यहाँ उनकी फोटो लगी है महाराजा डूंगर सिंह जी की। बहुत ही इंटेलेक्चुअल, विजनरी, इंटेलिजेंट राजा हुए हैं ये, 20वें महाराजा बीकानेर के। आप देखिए, सारी चीज़ें इन्होंने प्लान की थी, और चाहे वो ट्रेन सर्विसेज हों, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, बीकानेर में इन्होंने स्टार्ट किया। इन्हीं के नाम से एक डूंगर कॉलेज भी है यहाँ पर। आप देखें, इनकी सिर्फ मृत्यु सिर्फ 33 साल के थे जब ये तब हो गई 33। ही वॉज ओनली 33 व्हेन ही डाइड और व्हेन ही पास्ड अवे। आप देखें, इनके जो वाइफ थे मेहताब कंवर जी, उनसे इतना गजब का इनका अफेक्शन था कि इनका चेहरा देखकर ही वो पानी पीते। और विधि का विधान देखिए, सिर्फ 33 साल के थे जब इनकी डेथ हुई, और उनकी 1887 में इनकी डेथ हुई, और इनके वाइफ जो है मेहताब कंवर जी, उनकी डेथ हुई 1959 में, 72 साल बाद में। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने उनसे रिक्वेस्ट की नए पैलेस में मूव करने के लिए। उन्होंने कहा मैं तो यहीं रहूँगी। उनके लिए एक छोटी सी विंग बनी, और इनकी याद में बनी वो स्टैचू वाइट मार्बल में जो किले के सामने है, जिसको वहाँ से वो देखा करते थे।
तो हिंदुस्तान में सिर्फ ताजमहल ही नहीं है, बहुत स्टोरीज हैं। पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट ये 1919 में लगी है साहब यहाँ पर। अब ये जब आई, ये स्टिगलर करके कंपनी है जो 1860 में स्टैब्लिश हुई थी, और ओटिस के समकालीन है ये। ओटिस जो है 1856 में और स्टिगलर 1860 में। एक समय पर इसकी 45,000 यूनिट पर एनम सेल हो रही थी, फिर ये बिक गई 1947 में। जब ये आई तो महाराजा साहब ने अपनी वाइफ को इसको गिफ्ट किया। आप इमेजिन कीजिए वो समय जब उन्होंने बोला कि इसका खटका दबाइए, और वो जो खटका दबा तो ये लिफ्ट अभी फर्स्ट फ्लोर पे है, अपन यहीं तक थी, ये एकदम नीचे गई या नीचे से ऊपर आई। तो ये उस इमेजिनेशन से ऊपर था कि एक जन्म पीछे या आगे चले गए आप। यहाँ से ये महाराजा गंगा सिंह जी का 80 से 100 साल के बीच का बनाया हुआ कंस्ट्रक्शन। ये लाल पत्थर जिसको लोग कहते हैं, ये रोज रेड सैंडस्टोन है बीकानेर का। आप देखें जालियाँ लेडीज के लिए, सारे फंक्शन अंदर और बाहर देखने के लिए। अब अगर कोई ये कहे कि जी यहाँ से साफ नहीं दिखता था, तो यहाँ से अगर साफ दिखेगा तो नीचे वाले को भी उतना ही ऊपर साफ दिखेगा। बाकी तो देखने को, सुनने को यहाँ से आराम से सुन भी जाता था, देख भी जाता था। हमने इनके साथ ऊपर बड़ा पोर्शन सभी घूम लिया है, और अब नीचे फिर आ गए हैं किले के। बहुत बड़ा किला है, आकर देखने का नज़ारा ही अलग से है। तो नवरत्न सैन जी के साथ से अब हम इसको देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। तो अब हम यहाँ पर जो हथियारों का सेक्शन देखने आए हैं, तो नवरत्न सैन जी चलिए हमें दिखाएं। सिंह साहब आप देखिए कि जितने भी किले आप देखें सिंह साहब, इतना हथियार किसी किले में नहीं है। 4 रूम हैं और सारा महाराजा गंगा सिंह जी का ये कलेक्शन। आप देखें ये, जैसे आप देखें 1918 के अंदर बर्लिन में बनी हुई बंदूकें हैं। ये देखें आप, आगे बैरल है, ये चैम्बर है साहब, इसमें पानी भरा जाता था ताकि ये गर्म ना हो। यहाँ पर आप देखें ये टाइगर ड्रैगर्स हैं, ये भाले, ये स्टील मिरर, और आगे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ द सोर्ड्स। हर जो तलवार है उसका अलग फंक्शन है। आप देखें ये खंडा है, यहाँ का हथियार है ये। आप जब जमीन पे खड़े हैं तो इससे बढ़िया कोई हथियार नहीं है साहब। आप देखें ये जोर या ताकत का नहीं है, ये है सिर्फ स्लाइस टेक्निक है सब। गोल तलवार जो है वो घोड़े के ऊपर काम की है, जैसे कि ये इंग्लिश सोर्ड्स हैं, ये सेरेमोनियल थी। ये हैवी बैरल मजल लोडिंग गन है, इसका वजन है 30 किलो। ये ऊँटों के ऊपर रखकर चलाई जाती थी, जैसे कि वहाँ वो 50 किलो जिसका वजन, वो हाथियों पर। और यहाँ ये गन पाउडर पॉचेज हैं जो बैरल में पाउडर डालने के लिए काम में आते थे। आप देखें कितना सुंदर ये पैलेस, इसको बनने में लगे 14 साल, 1923 से 1937। आप देखो 40 फीट इसकी हाइट है साहब, और 3 तरह के स्कल्पचर्स, ये यहाँ पर वाइट मार्बल, ये रोज रेड सैंडस्टोन, और ऊपर लगी है ये टीक वुड, कितनी सुंदर बर्मा की टीक वुड, द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये शैंडलियर्स देखिए आप, इटालियन हैं। ये आप देखिए चेयर्स, ये फ्रांस की। और ये देखिए साहब ये तख्त सबसे पुराना है, 809 साल पुराना है साहब, ये 1212 का, और चंदन की लकड़ी का बना हुआ है साहब। और ये आप देखें राठौड़ वंश का सबसे पुराना ये सिंहासन। आप देखिए महाराजा गंगा सिंह जी का ऑफिस, पूरे दिन कैबिनेट मीटिंग्स यहाँ पर चलती, उनके द्वारा जो चीज़ें काम में ली गई वो यहाँ पर डिस्प्ले आप देखें। ये बॉक्स देखिए लकड़ी का,
जिसमें वो अपने टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को रखते। ये फाइल, फोल्डर्स, बैग, स्टैम्प, पंचिंग मशीन, पॉकेट डायरीज महाराजा गंगा सिंह जी की। और ये देखिए 90 साल पुराना 24 आवर्स हॉटलाइन। हॉटलाइन का मतलब ये है कि आप एक पिन डालिए इधर नाम पर, उस साइड में एक रिसीवर है। ये जो हुसैनीवाला से जो नहर आ रही है राजस्थान में, गंग नहर 1927, उसका इनॉग्रेशन की फोटोज हैं ये। जो हम पीछे देखने जा रहे हैं ये एक पुराना प्लेन है, बहुत पुराना प्लेन है। आप बताएंगे क्या इसके बारे में? ये क्या है? सिंह साहब 1917 का ये प्लेन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एयरक्राफ्ट। ये इस देखिए प्रोपेलर से स्टार्ट होता था, 2 मैन फाइटर प्लेन। ये देखिए बम के लिए, बम गिराने के लिए बना, और ऐसे 4091 प्लेन बने। सिर्फ 2 ही है, एक यहाँ, एक इंपीरियल म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड लंदन। ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। शादियाँ जल्दी हो जाती थी सिंह साहब, है ना। तो ये पालकियाँ बच्चियों को लाने ले जाने के लिए, राजा महाराजा तो हॉर्सेस पर चलते थे, तो ये लेडीज़ के लिए थी। उस साइड में चांदी की भी है। ये शिकार जो है करते उसी के अंदर सामान रख लेते, खरगोश वगैरह और सारे। आप देखें, ये देखें आप, ये इंग्लिश बग्गी है। ये तो काफ़ी जगह देखने को मिलती है। इसमें 6 घोड़े लगते थे सब। माँ करनी ने 2 रियासतों की नींव रखी, जोधपुर और बीकानेर। तो ये माँ करनी है आशीर्वाद देते हुए बीका को। बीका जी ने इसकी नींव रखी बीकानेर की। उसके बाद 5 राजा तक वहीं रहे, उस छोटे से महल में। 6ठे राजा से लेकर 21वें महाराजा तक ये बनता रहा किला जूनागढ़। ये उनके बेटे हैं जो हमारे लास्ट राजा थे। इन्होंने सबसे पहले राजस्थान में चल के इस ट्रीटी पे साइन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, जब रियासतें मर्ज हुई। इन्हीं के पुत्र महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी, जिनके नाम से एक शूटिंग रेंज भी है तुगलकाबाद में। भारत का 3 दफ़ा इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है डबल ट्रैप शूटिंग और स्कीट के अंदर। आप देखें कि सिल्वर मेडल लेकर आए। इन्होंने इस किले को कन्वर्ट किया था म्यूजियम में 1963 में। जूनागढ़ फोर्ट हमने देख लिया है। भारत के दर्शनीय स्थलों के दर्शन करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।